वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर साल की शुरुआत होने से पहले, साल 2020 की शुरुआत होने से पहले अगर मुझसे कोई एक प्रश्न करता कि साल 2020 में कौन सा वो महीना रहेगा जो सबसे ज़्यादा ट्रिगर वाला रहेगा या सबसे ज़्यादा चेंज वाला रहेगा, ये जो सबसे ज़्यादा बदलाव वाला रहेगा, तो आई वुड हैव आंसर्ड द मंथ मे। और आज इस वीडियो से मैं आपको वही बताने वाला हूं कि साल 2020 में मई विल बी द मंथ जो साल 2020 को डिसाइड करेगा। अगर सैटर्न जुपिटर मार्स का कंजंक्शन was the trigger which I have already spoken to you through my videos, then this will be the month which will give direction to the whole world, and it will be the trigger for the end of storm. मैंने 1 जनवरी 2020 को आप सबसे कहा था कि दिस इज़ द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मई 2020 विल बी द एंड ऑफ स्टॉर्म। मई 2020 में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे, कुछ ऐसे प्लानिटरी पोजीशन आ रही हैं जो इस दुनिया को बहुत हद तक बदल के रख देगी, और यही उस स्टॉर्म की लर्निंग थी, उसका उद्देश्य था। आज हम जिस सिचुएशन में हैं या जो वर्ल्ड ग्लोबली हम जिस क्राइसिस में हैं, इट वाज सीन अर्लियर। द ओनली थिंग इज दैट कि नाउ इट इज़ फेल्ट। दोस्तों, द मंथ ऑफ मे इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकली। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मई महीने में Saturn will become retrograde in the sign of Capricorn on 11th May. Jupiter will also retrograde in the sign of Capricorn on 14th May. Venus will also retrograde in the sign of Taurus on 13th May. 4th May को Mars will enter into the sign Kumbh Rashi. On 20th May, Rahu will enter into Mrigashira Nakshatra, fourth pada, that is a sign of Gemini, and Ketu will enter into second pada of Mula Nakshatra. सबसे पहली चीज़ ये समझें कि रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है उसका मतलब क्या होता है। नॉर्मली राहु और केतु ही ऐसे प्लैनेट हैं जो बैकवर्ड्स चलते हैं, लेकिन बाकी जो भी प्लैनेट है उनका जो मूवमेंट है वो हमेशा फॉरवर्ड होता है। लेकिन जब कोई भी प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में जाता है तो इसका मतलब ये होता है फोकस उस प्लैनेट से रिलेटेड या उस घर से रिलेटेड हमारी जो लाइफ का फोकस है या हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा तवज्जो हमें देनी पड़ती है। वहाँ पर हमें ज़्यादा सब कुछ अपना देना पड़ता है ताकि जो भी हमें उससे सीखना या समझना उसको हम सीख सकें, समझ सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उसके थ्रू हम सुधार कर सकें। तो सैटर्न भी जब रेट्रोगेशन में जाएगा, जुपिटर भी जब रेट्रोग्रेशन में जाएगा, वीनस भी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, और राहु केतु तो ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में। तब जब 9 प्लैनेट में से 5 प्लैनेट रेट्रोग्रेशन के स्टेट में रहेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम शांत हो गए, एकदम हम जहां थे वहां रुक गए, और हमें वेट करना पड़ेगा आगे की दिशा के लिए कि यहां से आगे हमें क्या करना है, क्या समझना है। राहु आद्रा नक्षत्र में हमेशा डिस्ट्रक्टिवली काम करता है बिकॉज इट क्लीन्स, इट इज अ साइन ऑफ टीयर्स, स्टॉर्म। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है दोस्तों, जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि राहु ऑन 20th में जब मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा तो दैट विल बी द साइन और द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ स्टॉर्म। लिसन टू माई वर्ड्स carefully. When Rahu will enter into the sign of Mrigashira Nakshatra on 20th May 2020, then it will be the beginning of the end of storm. इसका मतलब ये है कि वहां से
जो एनर्जी है वो वापस शिफ्ट होगी टू प्रोटेक्ट, टू हेल्प, टू सपोर्ट, टू स्टॉप वॉट एवर हैज हैपेंड। और मई मंथ की एनर्जी यही रहेगी। और ये जो भी खास करके मई जो कंप्लीट महीना है वो बहुत उतार चढ़ाव वाला होगा। कुछ कंट्रीज में, कुछ स्टेट्स में ये जो अभी हम जो भी फेस कर रहे हैं, वो अपने आप से रुकने लगेगा, केसेस कम होने लगेंगे, या कुछ ना कुछ मेडिकली हम कोई चीज़ या मेडिसिन हम इजाद कर सकते हैं जो इसके लिए रोकने के लिए काम या सहायक बनेगा। इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज, इट विल लूज इट स्ट्रेंथ, इट पावर, क्योंकि प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है इस चीज को। अगर कहीं पर स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ का दुष्परिणाम हो रहा है या उसका जो इफेक्ट है वो गलत है, तो प्रकृति उसके सामने कोई ना कोई चीज ऐसा खड़ी करती है जो उसको बैलेंस कर सके। एंड मे इज द मंथ 20th मई ऑनवर्ड्स हमारे साथ जो भी हो रहा है, हम जिस स्थिति में भी हैं वहां से हमें दिशा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कहा ना कि रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है रुक जाना और समझना कि हमें आगे क्या करना है, आगे हमारे लिए सही क्या है, हमको इससे बाहर कैसे आना है। इस सारी की सारी चीजें रेट्रोग्रेशन से इन्फ्लुएंस होंगी। जुपिटर जब मकर राशि में रेट्रोग्रेट होगा, या सैटर्न जब मकर राशि में रेट्रोग्रेट होगा, या वीनस जब टॉरस में रेट्रोग्रेट होगा, तो इसका मतलब इट्स अ वेरी गुड साइन, बिकॉज कैप्रिकॉन इज द हाउस विच इज अवे फ्रॉम आवर हाउस, विच इज डायरेक्टली अपोजिट टू आवर हाउस। इस बात को समझे, 10th हाउस इज ऑल रिलेटेड टू बैटल फील्ड, द सोसाइटी, जो इवेंट्स बाहर होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और आज जो बाहर हो रहा है वही उसी से हम अफेक्टेड है। आज जो बाहर हो रहा है उसी के कारण हम घर के अंदर बैठे हैं। तो जब सैटर्न रेट्रोगेट होगा, जुपिटर रेट्रोगेट होगा, इसका मतलब ये है कि जो बाहर की स्थिति वो बदल जाएगी। रेट्रोगेशन का मतलब होता है जो हो रहा है उसको रोकना, उसमें बदलाव लेके आना, उसमें चेंज लेके आना। और मैं आपको यही बता रहा हूं कि आज जो भी बाहर हो रहा है लेकिन हमको अफेक्ट घर के अंदर कर रहा है। 4th हाउस हमारा घर होता है और आज हम सब लोग अपने घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन इवेंट कहाँ हो रहा है? इवेंट हो रहा है कैप्रिकॉन में, 10th हाउस, दैट इज द बैटल फील्ड, दैट इज डायरेक्टली अपोजिट टू अस। सोसाइटी, वर्ल्ड, हमारा इन्वायरमेंट, दैट इज द 10th हाउस। तो जब सैटर्न जुपिटर की एनर्जी वहां पर रेट्रोग्रेड होगी तो वहां पर ऑटोमेटिकली ये ड्रास्टिक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। तो दोस्तों, मे इज द मंथ दैट इज फुल ऑफ रेट्रोग्रेशन, और ये बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट करेगा लोगों के अंदर। बहुत लोगों के जीवन में मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से बहुत बदलाव आने वाले हैं उनकी लाइफ में। मतलब ये जो मई महीना है वो कुछ इस तरह से अफेक्ट करेगा कि जब मई महीने बीत जाएगा और आप जब जून में जाएंगे तो एक आप अलग इंसान के रूप में आप अपने आप को पहचानोगे। कुछ ऐसा पर्सनली भी आपके साथ हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो जो चीज़ हमें आज सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है उसके बारे में अगर मैं चर्चा कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि 20th मई ऑनवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ स्टॉर्म, वो वाला पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और पूरी दुनिया को, हम सब लोगों को एक नई दिशा मिलने वाली है, एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। और जैसे जैसे 20 मई के बाद में समय आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे हमें ये महसूस होने लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, ऑल इज वेल, वी आर बीन गाइडेड, वी आर बीन प्रोटेक्टेड। So remember this video, as I say to you that 20th May will witness the beginning of end.
ऑफ द स्टॉक।